ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I welcome all of you to our एकादशी कथा। मैं आप सभी का एकादशी कथा में स्वागत करता हूँ। Since Janmashtami is coming, so in today's Ekadasi we will be discussing about Krishna's pastimes. क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए आज एकादशी में हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। I hope all of you are eagerly waiting for Janmashtami. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत उत्सुकता से जन्माष्टमी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। I am not able to see all of your faces, but I hope all of you are smiling and eagerly waiting for Janmashtami. मुझे आप सभी के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूर आप आप मुस्कुरा रहे होंगे और प्रतीक्षा कर रहे होंगे बहुत उत्सुकता से। Today we will be discussing about a very special place in Vrindavan. आज हम लोग वृंदावन में एक बहुत विशेष स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। There is a place in Vrindavan. There are actually a lot of villages in Vrindavan. Vrindavan is a conglomeration of lot of villages. वृंदावन में बहुत सारे गांव हैं। वास्तव में वृंदावन बहुत सारे गांवों का एक समूह है। And every place in Sri Vrindavan Dham is associated with a particular pastime of the Supreme Personality of Godhead. और वृंदावन का हर स्थान भगवान कृष्ण की किसी न किसी लीला के साथ जुड़ा हुआ है। We see that there are 5 very, very potent forms of devotional service, of increasing our Krishna consciousness. तो हम देखते हैं कि भक्ति की 5 रूप हैं जिनमें हम भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को बहुत प्रगाढ़ कर सकते हैं। Rupa Goswami has mentioned 64 different items of enhancing our devotional service, and out of these 64, Rupa Goswami says that these 5 things are very, very important. रूप गोस्वामी बताते हैं कि कुल 64 गुण हैं, कुछ 64 आइटम हैं जिनसे हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन 64 चीजों में ये 5 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। And these 5 things are, first, the chanting of the holy names of the Lord attentively as possible.
और इन 5 चीज़ों में सबसे पहली है भगवान कृष्ण के नाम को बहुत ध्यान के साथ, ध्यानपूर्वक लेना। The second one is to associate with devotees, and in the association of devotees, read Srimad Bhagavatam. और जो दूसरी है, वो है भक्तों का संग करना और भक्तों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवतम पढ़ना। And the third one is to serve the deities with loving sentiments. और तीसरी है अर्च विग्रह की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करना। The fourth one is to go and reside in Dham and experience the power, the potency of these spiritual places. और चौथा है कि जो धाम है वहां जाकर निवास करना और वहां की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका अनुभव करना। And the fifth one is definitely to do everything else, all these things, only in association of devotees. और पांचवी वस्तु है वास्तव में कि यह सारे कार्य भक्तों के सत्संग में करना। So the fortune of going to Dham, going to Sri Vrindavan Dham, and able to remember Krishna, the reason for it is that every place in Vrindavan Dham is associated with some pastimes of the Lord. तो वृंदावन में जाकर जाने का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि वहां किसी भी स्थान पर आप जाएंगे तो प्रत्येक स्थान भगवान कृष्ण की किसी न किसी लीला के साथ अवश्य जुड़ा हुआ है। And when you go to that place, when you utter the name of that place, you remember that pastimes of the Lord. और जब आप उस स्थान पर जाते हैं और उस स्थान का नाम लेते हैं तो तुरंत ही आपको भगवान की उस लीला की याद आ जाती है। So this is a very special place in Sri Vrindavan Dham, and this village is named as Bhaigaon. तो ये बहुत ही विशेष लीला है और जिस जगह है और उस जगह का नाम है भयगांव। So Bhaigaon is near Nanda Ghat. भयगांव नंद घाट के पास है। And a very, very special pastime happened in this place, which is very, very instructive for all of us. और यहाँ पर एक बहुत ही विशेष लीला हुई थी और जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। The day was Ekadasi. वो एकादशी का दिन था। And we see that though Nanda Maharaj and all the Brajavasis, they are not supposed to do Ekadasi and all those things, but just for the pleasure of Krishna, they did all these things, and they also did Ekadasi. तो नंद महाराज और ब्रजवासियों को एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी एकादशी का व्रत करते थे। And Varaha Puran says that it was this Ekadasi was the Ekadasi of the Kartik month, just before Kartik Purnima. और वराह पुराण कहता है कि यह जो एकादशी थी वो कार्तिक महीने की एकादशी थी, कार्तिक पूर्णिमा से ठीक पहले वाली। And you know that sometimes the Ekadasi falls in such a way that the next day when you do Paran, when you break your fast, and there is some 2 minutes or 3 minutes of breaking time. और कभी-कभी ऐसा होता है कि एकादशी के अगले दिन जब हम पारण करते हैं तो उस दिन हमें केवल 2 या 3 मिनट का ही समय मिलता है। And sometimes these timings are so odd that it is early in the morning and you have to get up and you have to somehow put some grains in your mouth. और कभी-कभी ये समय इतना अजीब होता है कि आपको बहुत जल्दी सुबह उठना होता है और जितना जल्दी हो सके कुछ अन्न के दाने अपने मुंह में डालने होते हैं। And if you don't do that, then again on the Dwadasi you have to fast another Ekadasi. तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर द्वादशी के दिन आपको फिर से एक और एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। And this was not the time when ISKCON devotees were celebrating Ekadasi. और ये वो समय नहीं था जब ISKCON के जो भक्त हैं वो एकादशी मना रहे थे।
In ISKCON, Ekadasi is much bigger a feast than the Dwadasi. इस्कॉन की एकादशी द्वादशी से ज्यादा बहुत बड़ा भोज होती है. But in previous times, Ekadasi was really a fasting. पहले एकादशी वास्तव में व्रत होता था. Today when my Prabhuji, Sakshat Gauranga Prabhu was feeding me prasadam in the breakfast, he was describing all the items that was prepared in the breakfast today for all the devotees. तो आज जब मुझे साक्षात गौरांग प्रभु प्रसाद खिला रहे थे तो वो मुझे बता रहे थे कि सारे भक्तों के लिए क्या-क्या प्रसाद बना है आज. And he was telling that there is a big list. This is just the breakfast. और वो मुझे बहुत लंबी सूची बता रहे थे जो नाश्ते के लिए प्रसाद बना था उसमें जो वस्तुएं बनी. And then in the lunch there was feast and there was sweets and all these different items, and also in the dinner there were pakoras and all these things. और लंच के समय में बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, बहुत सारे उसमें मिष्ठान्न भी बनाए गए थे और शाम के समय जो रात का भोजन था उसमें पकौड़े बनाए गए थे. So in Ekadasis we see that there is hardly any fasting, but in previous times Ekadasi was really a fasting. तो इन एकादशी में हम देखते हैं कि मुश्किल से ही कोई व्रत किया जाता है, लेकिन पहले जो एकादशी होती थी उसमें बहुत कठोर तपस्या की जाती थी. And we see Ambarish Maharaj doing Ekadasi completely fasting even from water. हम देखते हैं अम्बरीश महाराज जब एकादशी का व्रत रखते थे तो वो पूरे बिना किसी जल के भी व्रत रखते थे. And if you are not able to break the fast in the stipulated time on Dwadasi, actually it's an offense to Ekadasi Devi and the Supreme Personality of Godhead. और यदि आप जो समय दिया गया है उस समय अपना व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो वास्तव में यह एकादशी देवी और भगवान का अपमान माना जाता था. And then we have to again do the fasting on Dwadasi day. और फिर हमें दोबारा द्वादशी के दिन व्रत रखना पड़ता था. So on this Dwadasi, which Nanda Maharaj saw the calendar and saw that the parent time is very, very less early in the morning. So before sunrise, early in the morning, he went to take bath in Yamuna so that he can come back and do the paran. तो इस एकादशी पे जब नंद महाराज ने देखा कि पारण का जो समय है वो बहुत छोटा है तो वो बहुत जल्दी उठ गए और स्नान करने के लिए चले गए. In Vrindavan, no one takes any food without taking bath. वृंदावन में बिना स्नान किए कोई भी कुछ भी भोजन नहीं ग्रहण करता है. Nowadays in Kali Yuga, it's a custom that you can do anything before taking bath, and there is a custom of eating all the breakfast and everything before taking bath. But civilized people first do take bath before doing anything and starting the day. तो कलयुग में ये प्रथा चल गई है कि आप उठते ही कुछ भी खा सकते हैं, नहाने से पहले ही आप पूरा भोजन कर सकते हैं, लेकिन सभ्य लोग जो होते हैं वो पहले स्नान करते हैं उसके बाद ही कुछ खाते हैं. So Nanda Maharaj understood that this paran timing, which is early in the morning, if I have to break the fast, then I have to take bath, and if I have to take bath, then I have to get very, very early in the night, before the night ends, I have to go to Yamuna and take bath. तो नंद महाराज ने देखा कि यदि मुझे इतना जल्दी प्रसाद लेना है तो मुझे बहुत जल्दी उठना होगा, रात्रि खत्म होने से पहले ही उठना होगा और जाकर मुझे जल्दी स्नान करना होगा. So Nanda Maharaj collected some of other elderly gopas and went to the bank of Yamuna, which is presently at Nanda Ghat. तो नंद महाराज कुछ वरिष्ठ गोपाओं के साथ जल्दी उठे और यमुना के किनारे पर जाकर स्नान करने लगे, जो आजकल नंद घाट कहा जाता है. So Nanda Maharaj went inside and started meditating on Narayan. नंद महाराज अंदर गए और नारायण पर ध्यान लगाने लगे. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Nanda Maharaj
every day in the morning while taking bath in Yamuna will worship Narayan in the mood of expressing his gratitude that Narayan has blessed him with a son like Krishna. Hare Krishna. I think. इस समय नारायण पर ध्यान लगाते थे और उनको धन्यवाद देते थे कि उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुए हैं. So this is a very important lesson that we learn. Generally we pray to Krishna for getting so many things and all, but we see from the life of Nanda Maharaj, he only prayed to Narayan expressing his gratitude for whatever he has received. तो हम यहाँ से पहली शिक्षा लेते हैं कि हम देखते हैं कि हम भगवान से बहुत सारी वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन नंद महाराज केवल अपनी कृतज्ञता ही अर्पित करते थे भगवान के प्रति. Gratitude that he has Krishna in his life. और क्योंकि इस बात के लिए क्योंकि उनके जीवन में भगवान कृष्ण है. So exactly in the same way, we may be poor, we may have bad health, we may be financially completely bankrupt, we may lose our job. But it is important that we pray to Krishna that, oh Krishna, even if I have lost job, even if I have bad health, you have never left me. You are still there with me. I am fully grateful to you. तो हम चाहे गरीब हो या हमारा स्वास्थ्य खराब हो या हमारे पास नौकरी ना हो या आर्थिक रूप से हम कमजोर हो, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भगवान आप मेरे जीवन में हैं. The whole world will leave us if we become financially bankrupt. पूरा संसार हमें त्याग देगा यदि हम आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं. There is a wonderful saying in Hindi. हिंदी में एक बहुत सुंदर कहावत है. That, oh, I got a hole in my pocket, but more than coins, relationship flowed out of my pocket. कि मेरे जेब में छेद हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मतलब उसमें से पैसा चला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा पहले हमारे रिश्ते और संबंध और नाते वहां से चले जाते हैं. Let me tell it in Hindi because this is really so. जेब में छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए. So we see in this world that as soon as we lose everything or we lose something, everyone leaves us. तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमें कुछ होता है, सबसे पहले सारे संसार के लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं. But Krishna never leaves us. लेकिन भगवान कृष्ण हमें कभी नहीं त्यागते हैं. We may have the most horrible health, we may have the most horrible condition of financial bankruptcy. Krishna never leaves the living entity. हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है या फिर आर्थिक रूप से हम बहुत ही खराब हालत में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं. We may become a dog or a cat or a cow or any form, but Krishna will never leave us. हम कोई कुत्ते के रूप में हो सकते हैं या बिल्ली के रूप में हो सकते हैं या गाय के रूप में हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं. So this should be our constant prayer of gratitude. Oh Krishna, no matter whatever situation I may be in, either in prosperity or adversity, you will never leave us and you have never left me. So I am very, very grateful to you. तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं किसी भी अवस्था में हो सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा गरीब हो सकता हूँ या मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है, लेकिन आप मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाते. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. So if we have Krishna in our life, we have everything in our life. यदि हमारे जीवन में कृष्ण है तो हमारे जीवन में सब कुछ है. This was the prayer of Nanda Maharaj every day to Narayan. और यही प्रार्थना नंद महाराज की थी प्रतिदिन जब वो नारायण के ऊपर ध्यान करते थे.
कि my dear Lord Narayan, I have worshipped you all the time and I am grateful to you that even if I go through whatever situation, please always bless me with the association of my dear son Krishna. कि नारायण हे ना भगवान नारायण, मैं चाहे किसी भी अवस्था में हूँ, लेकिन आप मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मुझे कभी भी अपने पुत्र कृष्ण का संग न त्यागना पड़े. So similarly, we must pray every day to the Lord that, oh Lord, whatever situation may be, please don't leave me. Please always ensure that I am always surrendered at your lotus feet and I don't forget you at any moment. तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं कुछ भी किसी भी हालत में हूँ, लेकिन आप मुझे कभी भी मत छोड़िए और मुझे अपने चरणों में हमेशा स्थान दीजिए. Kulasekhar Maharaj in Mukund Mala Stotra has prayed a very wonderful prayer, a verse that comes in the beginning of Mukund Mala Stotra. कुलशेखर महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है जो मुकुंद माला स्तोत्र के शुरुआत में आता है. Sometimes we will do a seminar on Mukund Mala Stotra. कभी हम मुकुंद माला स्तोत्र पर कक्षाएं करेंगे. I would request Kusal Bihari Prabhu to remind me. तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु जी को याद दिलाऊंगा. So this verse says Mukunda Murdhva Pranipatya Yache Bhavantamekantamyantamartham Abhishmritistvach Charanarvinde Bhave Me Stu Bhavat Prasadat. O Mukunda, Mukunda Mridhva Pranipatya Yache. O Mukunda, I am completely surrendering at your lotus feet and I have only one desire from you that I want from you. हे मुकुंद, मैं आपके चरणों में पूरी तरह समर्पण करता हूँ और आपसे केवल मेरी एक ही इच्छा है. Bhavantam ekantam yantamartham, that I have only this one desire always from you. ये मेरी केवल एक ही इच्छा है हमेशा हमेशा के लिए आपसे. कि Abhismritistvach charanarvindam, that I never forget your lotus feet at any moment. कि मैं किसी भी क्षण आपके चरणों की विस्मृति कभी भी मेरे मन में ना हो. Bhave me stu bhavat prasadat. If you feel that I have done some service to you, then please give me this prasad. Please give me this blessing that I never forget you at any moment. तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कभी कोई सेवा की है, तो मुझे ये वरदान दीजिए, मुझे ये प्रसाद दीजिए कि मैं कभी भी आपको ना भूलूं. So that was the prayer of Nanda Maharaj to Narayan every day. तो यही प्रार्थना नंद महाराज की भी भगवान नारायण के प्रति थी प्रतिदिन. And if you want to please Krishna, then we have to follow the Brajavasis like Nanda Maharaj, and in following his footsteps, let us pray like this to Lord every day. तो यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नंद महाराज के चरणों का अनुसरण करना चाहिए और इसी प्रकार भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए. So as Nanda Maharaj was praying in the deep within the water of river Yamuna and he was meditating on Narayan like this, some followers of Barunadev came and saw a serious transgression of Vedic principles. तो जब इस प्रकार नंद महाराज पानी के बीच में, यमुना नदी के पानी के बीच में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय वरुण देव के कुछ अनुयायी आए और उन्होंने देखा कि यह कुछ वैदिक सिद्धांतों का अपमान हो रहा था. We understand that these rivers, these water bodies, they are all personalities. तो हमें पता है कि ये सभी जो जल के जो निकाय होते हैं, ये सभी व्यक्तित्व होते हैं. And these personalities do take rest in the night like all of us do take rest. और ये सभी व्यक्ति रात्रि में आराम करते हैं जिस प्रकार हम सब लोग आराम करते हैं. And sometimes in the night someone gets a mobile call dead in the night, you feel so irritated, right? और
इसी कभी-कभी जब आप रात में सोते समय कोई आपको मोबाइल पर कॉल कर देता है तो आप बहुत ही चिड़चिड़ा जाते हैं। I remembered when I was in serving in the Albert Road Temple, I was serving as the health in charge. मुझे याद है कि जब मैं अल्बर्ट रोड में सेवा करता था तो मैं स्वास्थ्य विभाग के इंचार्ज के रूप में सेवा करता था। And the first thing that I was told by the temple devotees, temple authorities, and my superiors is that you have an habit of putting your phone in flight mode in the night, but being an health in charge, you cannot do that. और जो सबसे पहला निर्देश मुझे दिया गया था वो ये था कि तुम्हारी आदत है कि तुम अपने मोबाइल को रात में फ्लाइट मोड में डालकर सोते हो, लेकिन प्रभारी के रूप में तुम ये नहीं कर सकते। Because anytime any brahmachari or anyone faces any health emergency in the night, he would like to call you and your phone has to be switched on. Hare Krishna. क्योंकि रात्रि में किसी भी समय कभी कोई ब्रह्मचारी या किसी भी भक्त को कोई समस्या हो सकती है और यदि वो तुम्हें कॉल करेगा तो आपका मोबाइल स्विच ऑन ही होना चाहिए। And I remember more than health calls, people used to call me in the dead in the night that how do I go to Mayapur? और मुझे याद है कि स्वास्थ्य के बारे में कॉल से ज्यादा मुझे ये कॉल आते थे कि मैं मायापुर किस प्रकार जा सकता हूँ। I used to pray that, oh Krishna, please let me take rest. Tomorrow I have come to go to Mangal Aarti and all these things. Why he is calling me for going to Mayapur? तो मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता था कि मुझे आराम करने दीजिए और क्योंकि मुझे सुबह मंगल आरती भी अटेंड करनी है, ये भक्त मुझे रात में क्यों इसलिए कॉल कर रहा है कि उसे मायापुर जाना है। So in the night when you are sleeping, it's very, very irritating. And sometimes in the cold season, some of our special, respectable brahmacharis would snore in the night. और आप जब विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय कॉल आना बहुत ही आपको गुस्सा दिलाता है और कभी-कभी हमारे कुछ बहुत सम्मानित ब्रह्मचारी होते थे, वो रात में खर्राटे लेते थे नींद में। And some brahmacharis would snore like one or two floors would be vibrating like that. और कुछ ब्रह्मचारी रात में इतना जोर से खर्राटे लेते थे कि एक दो तल जो है पूरा हिलते रहते थे उनके खर्राटों से। And it was so difficult for me to sleep in Albert Road for practically almost like 6 to 7 years. I didn't got proper sleep while staying in temple in the Albert Road. और इसलिए अल्बर्ट रोड मंदिर में मुझे विश्राम करना इतना मुश्किल था कि 6-7 साल में कभी भी अच्छे से सो नहीं पाया इस अल्बर्ट रोड में। So I can really understand those who have not got proper sleep can really understand and relate with the situation of the followers of Varun Dev. तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और वो लोग जिन्हें कभी ठीक से नींद नहीं मिली हो वो भी समझ सकते हैं कि वरुण देव के जो अनुयायी थे वो इतने ज्यादा चिड़चिड़ा क्यों गए थे। So these followers of Varun Dev, they saw that this Nanda, who is this Nanda? He has seriously broken this principle. He has come dead in the night and taking bath, and he's an offender. We must take him to our master Varun Dev. तो इन अनुयायियों ने बोला कि ये नंद महाराज, ये नंद कौन है जो जिन्होंने इस सिद्धांत को अपमान किया है, इन्होंने अपराध किया है, हमें इन्हें जरूर अपने मालिक, अपने स्वामी वरुण देव के पास ले जाना चाहिए। And we must ensure that he is punished so that neither he nor his any followers break this principle of entering the river water of Yamuna dead in the night. और हमें इन्हें ऐसा दंड देना चाहिए कि ये और इनके जो भी अनुयायी हैं वो कभी भी यमुना में प्रवेश करने के समय के सिद्धांत को तोड़ ना सके। This is such a completely foolish, illogical reason. और ये ऐसा मूर्खतापूर्ण कारण है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण कारण है। Definitely there are dharmas, but we need to understand and weigh which is higher dharma and which is lower dharma. देखिए बहुत सारे धर्म होते हैं लेकिन हमें हमेशा
ये तुलना करनी पड़ती है कि कौन सा धर्म ऊपर है और कौन सा धर्म नीचे है। So we must understand that satisfying and pleasing the Supreme Personality of Godhead is the highest dharma. तो हमें ये समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ा धर्म है। And Nanda Maharaj was doing this so that he can please the Supreme Lord. और नंद महाराज वो कर रहे थे क्योंकि वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। And these foolish followers were trying to see Nanda Maharaj breaking of some insignificant Vedic principle. और ये जो मूर्ख अनुयायी थे वो नंद महाराज को इसलिए दंड देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा वैदिक सिद्धांत को तोड़ दिया था। So that is why sometimes when we need to understand that dharma has to be followed based on the by following the footsteps of the great souls. तो हमें ये समझना चाहिए कि धर्म को हमेशा हमें महान संतों के चरण कमलों का अनुसरण करके उसको पालन करना चाहिए। Otherwise it is very, very difficult to understand what is dharma and what is adharma. वरना ये बहुत ही मुश्किल है इस बात को समझना कि कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है। Like sometimes people see me and then they sometimes some people when they see me and they sometimes become so angry, and sometimes people have screamed at me and shouted at me that how I have broken the principles of dharma. कभी-कभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, कभी-कभी मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाए हैं, गुस्सा हुए हैं कि मैंने किस प्रकार धर्म को तोड़ा, धर्म के सिद्धांतों को तोड़ा है। And they have spoken that the real principle of dharma is to serve one's parents, and you have left them. You are so ruthless, and you are speaking big classes and lectures on YouTube and all these things. You are simply, this is ridiculous. तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, और तुम YouTube पर सब जगह इतनी बड़ी कक्षाएं दे रहे हो, लेकिन तुमने इसी धर्म को तोड़ा है, इसको पालन नहीं किया। So, but we must understand that yes, it is important to, there are different types of dharma, but the highest dharma is actually to serve the Supreme Personality of Godhead exclusively. तो हमें ये समझना चाहिए कि बहुत प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन सर्वोच्च धर्म जो है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना। And anyone who is doing this dharma sincerely and seriously, he is liberated from all other dharmas in life. और कोई भी व्यक्ति जो इस धर्म को बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से पालन कर रहा है, वो बाकी सारे धर्मों से उसको मुक्ति मिल सकती है। And simply by pleasing the Supreme Lord, Lord takes care of all the dharmas of his devotees. और इस सिद्धांत को इस धर्म को पालन करने से भगवान कृष्ण बाकी सारे धर्मों के बारे में स्वयं ध्यान रख लेंगे। One day Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Srivas Thakur. एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के पास गए। And Sri Chaitanya Mahaprabhu told to Srivas, "Oh Srivas, you are not doing anything. You are simply chanting Hare Krishna. What about your wife? How they will be taken care? What about your children? How they will be taken care?" और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, "ओ श्रीवास, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम तो पूरे दिन जप करते रहते हो, तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल किस प्रकार होगी?" And Srivas Thakur just clapped 3 times. और श्रीवास ठाकुर ने केवल 3 बार तालियां बजाई। And Lord Chaitanya said, "Srivas, what you are doing? What nonsense you are doing?" चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? Srivas Thakur said कि whenever I require something and I just clap like this 3 times, and if I don't get it, I pray to Krishna that I will right now go and drown in Ganges. तो जब भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो मैं इसी प्रकार 3 बार
ताली बजाता हूँ और यदि मेरे पास वो वस्तु नहीं आती है तो मैं तुरंत मैंने भगवान से बोला है कि मैं तुरंत गंगा में कूदकर अपनी प्राण त्याग दूंगा। And I have seen that Krishna has given me everything in my life. और मैंने देखा है कि भगवान कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिया है। Lord Chaitanya said, Srivas, it may so happen that Lakshmi becomes a beggar, a bankrupt beggar, but your house will always be filled with all wealth and riches. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कभी लक्ष्मी जी स्वयं भिखारिन बन जाएं, लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। So it's a principle that if we give priority to Krishna, then Krishna is Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam. तो यह एक सिद्धांत है कि यदि हम भगवान कृष्ण का ध्यान रखते हैं तो कृष्ण जो है वो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। Krishna, for serving Krishna, crores and crores of Lakshmi, they are waiting in queue to get an opportunity to serve Krishna. तो जब भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में लगकर इंतजार करती हैं अपनी बारी का। And Krishna is not giving them opportunity to serve him. और कृष्ण उनको सेवा करने का अवसर नहीं देते हैं। And Krishna says, I am not Lakshmipati, I am Gopinath, so you cannot serve me. कृष्ण कहते हैं कि मैं लक्ष्मीपति नहीं हूँ, मैं गोपीनाथ हूँ, इसलिए आप मेरी सेवा नहीं कर सकते। And that is why all the Lakshmis, they want some service to Krishna, and Krishna says, please take care of my devotees so that they are not troubled by anything else. और लक्ष्मी कहती है कि हमें कुछ तो सेवा दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे भक्तों की देखभाल कीजिए, उनका ध्यान रखिए। So if any devotee exclusively focuses with faith his entire heart in performing devotional service to Krishna, then Lakshmi becomes eager to serve that devotee and his family. तो कोई भी भक्त जब पूरे हृदय से भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा में लगने का प्रयास करता है, तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने के लिए आतुर हो जाती है। So the highest principle, definitely we want to take care of our family, we want to take care of business, we want to take care of our body, we want to take care of our health, we want to take care of everything else. These are also dharmas. Dharma for taking care of our body, dharma to take care of everything. But the highest dharma is actually to serve and please the Supreme Personality of Godhead Krishna. तो बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, हमें अपने नौकरी का ध्यान रखना है, लेकिन इन सारे धर्मों में जो सर्वोच्च धर्म है वो है भगवान कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा करना। And if we do that dharma nicely of serving the Supreme Personality of Godhead seriously, then Krishna will give us the right knowledge and resources so that we can do all other dharmas very meticulously. तो अगर हम इस सेवा को, भगवान कृष्ण की सेवा को बहुत गंभीरता के साथ करते हैं, तो भगवान हमें सही ज्ञान देते हैं और सारे स्रोत देते हैं जिनके माध्यम से हम अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। So in the same way, these foolish followers of Varun Dev didn't understood what mistake they did, and they at once kidnapped Nanda Maharaj, who was almost like waist deep of water from Yamuna, and kidnapped them and took them to their master Varun Dev. तो वरुण देव के ये जो अनुयायी थे वो इस सर्वोच्च सिद्धांत को नहीं समझ सके, और जो नंद महाराज जो कमर तक डूबे हुए पानी में खड़े हुए थे, तो ये लोग उनको गिरफ्तार करके उनको अपने स्वामी वरुण देव के पास लेकर चले गए। As soon as these Gopas and all who were waiting for Nanda Maharaj to come out of Yamuna, and they were seeing Nanda Maharaj with lanterns and all those things, they saw immediately some two persons, they came and dragged him down, and Nanda Maharaj disappeared. तो जो गोपा खड़े थे और नंद महाराज को देख रहे थे लालटेन लेकर,
और जब उन्होंने देखा अचानक से कि दो व्यक्ति आए और वो नंद महाराज को खींच कर ले गए, तो वो तुरंत परेशान हो गए। And these Gopas, they started screaming with great fear, Hi, 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 alas, 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 where did Nanda, our master, went away? Who kidnapped him? Like that. तो ये गोपा बहुत परेशान हो गए और चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय, कौन है जो हमारे स्वामी को ले गया, कहाँ चले गए हैं वो? And they were so fearful. And because the Gopas were screaming out of fear and they were running all around, and some Gopas, they started jumping in the river and searching for Nanda Maharaj frantically, and some Gopas were crying. Some Gopas went to inform Balaram and Krishna. Some Gopas were like fainted. Because all of these things happened, this village came to be known as Bhaigaon, that place which gave lot of fear to the Brajavasis. तो जैसे ही गोपाओं ने ये देखा कि नंद महाराज चले गए हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए। कुछ गोपा पानी के अंदर कूद गए और उनको ढूंढने लगे, कुछ गोपा इधर से उधर भागने लगे, कुछ गोपा जो है बेहोश हो गए, और कुछ बलराम जी और कृष्ण को ये सूचना देने के लिए भागे कि उनके पिता गायब हो गए हैं। क्योंकि यह सब भय वाला माहौल वहां सृजन हो गया, इसीलिए उस गांव का नाम भय गांव पड़ गया। And then some of the Gopas directly went to Krishna and Balaram and informed Krishna Balaram, and Krishna Balaram had already heard the cries and they started running, and seeing Krishna and Balaram running, Yasoda started running, and seeing Yasoda started running, all the elderly gopis that started running, and seeing the elderly gopis started running, all the younger gopis started running to the banks of Yamuna, Nanda Ghat. और कुछ गोपा ये समाचार लेकर तुरंत ही कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे, लेकिन ये चीख पुकार सुन के कृष्ण और बलराम को पहले ही पता लग गया था। वो तुरंत यमुना जी की ओर भागने लगे, और उनको देखकर जो जो गोपियां थी वो भी भागने लगी, जो वरिष्ठ गोपियां थी, और वरिष्ठ गोपियों को देखकर जो छोटी गोपियां थी वो लोग भी पीछे पीछे भागने लगी। And all of you, please close your eyes and you also start running behind all of them. तो आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उन सबके पीछे पीछे भागने लगिए। It is so nice to run behind the gopis. गोपियों के पीछे भागना कितना अच्छा है। And then these gopis, they were crying, and some were fainting on the ground, and some rushed to the spot, and seeing the condition and everyone so fearful, Krishna said to Balaram, you take care of mother and everyone else, I will now set it right. तो इस प्रकार कुछ गोपियां जब भाग रही थी, कुछ गोपियां भय के मारे बेहोश हो गई, और भगवान कृष्ण ने इसीलिए बलराम जी से कहा कि आप माता यशोदा की देखभाल कीजिए और मैं इस स्थिति को ठीक करता हूँ। Krishna, from his inconceivable potency, could understand that this has been done by Varun Dev. और कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण इसको समझ सके कि ये सब वरुण देव ने किया है। Now we will get into the water. What happened in the water? तो अब हम पानी के अंदर घुसेंगे कि पानी के अंदर क्या हुआ। So please close your nose and ears, and we will get into water. तो आप लोग अपने नाक और अपने कान बंद कर लीजिए, क्योंकि हम पानी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। So actually these followers of Varun Dev, they took Nanda Maharaj, and as soon as they took Nanda Maharaj was also so afraid, was not knowing what he actually fainted. तो जब ये अनुयायियों ने उनको नंद महाराज को पकड़ के खींचा, तो नंद महाराज भी इतना भयभीत हो गए कि वो भी बेहोश हो गए। And there is a hole on the bottom pit of Yamuna river, and through that hole they took him to the abode of Varun Dev. तो यमुना नदी के तल पर एक बड़ा छेद है, जहां से वो उन्हें खींचकर वरुण देव का जो धाम है वहां पर ले गए। And they were feeling so happy that they will be rewarded by Varun Dev with lot of ornaments, and they will be given a big appreciation, glorification seminar will happen for both of them. They were with very lot of happiness. They were carrying Nanda Maharaj on their shoulder and taking and telling that we have brought an offender today. तो वो अनुयायी ये सोच रहे थे
कि आज हमें बहुत सारे आभूषण मिलेंगे और हमारी बहुत प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि हमने एक अपराधी को पकड़ा है और वो उनको अपने कंधे पर डालकर ले जा रहे थे। And when they reached Varuna's palace, Varun Dev was in his assembly house, and Varun Dev said, whom have you brought? And they were smiling and laughing and telling, we have brought an offender, we have brought an offender. तो जब वो पहुंचे वरुण देव के स्थान पर, तो वरुण देव जो अपनी सभा में बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा कि ये तुम किसको ले आए, तो इन्होंने बोला कि हम एक अपराधी को पकड़ के ले आए हैं, हम एक अपराधी को पकड़ के लाए हैं। And just imagine, sometimes the police constables, they catch a thief and they bring him to the sub-inspector because they know that if they catch the thief nicely, then the sub-inspector will give a nice referral for their promotion. तो आप कल्पना कीजिए, जब कोई छोटे पुलिस वाले किसी चोर को पकड़ लेते हैं और उसको ले जाकर अपने सब इंस्पेक्टर के पास दिखाते हैं, तो क्यों कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब इंस्पेक्टर उनके प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाएगा। So this shows that these appraisals and the promotions and are all also there in the demigod planets. तो इससे लगता है कि देवताओं के स्थान पर भी ये सब प्रमोशन का चक्कर रहता है। I don't know whether there is corruption or not as it is happening nowadays. तो हमें ये नहीं पता है कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है कि नहीं, जैसा कि यहाँ पर होता है। But they were very, very happy, and Varun Dev said, who is this person? And then they showed Nanda Maharaj's face. तो ये लोग बहुत प्रसन्न थे। तब वरुण देव ने पूछा कि ये व्यक्ति है कौन, तो उन्होंने नंद महाराज का चेहरा दिखाया। And when Varun Dev saw Nanda Maharaj, he started sweating and he came down of his throne and he started putting obeisances and he took Nanda Maharaj and made him sit on his throne. तो जब वरुण देव ने नंद महाराज को देखा, तो उनके शरीर से पसीना बहने लगा और वो अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे और उन्हें ले जाकर अपने सिंहासन पर उन्होंने बिठा दिया। It is just like the constable catching up the prime minister and bringing him to the sub-inspector. बिल्कुल ऐसा ही था, जैसे कोई कांस्टेबल प्रधानमंत्री को पकड़ के अपने सब इंस्पेक्टर के पास ले जाए। So Varun Dev immediately said and instructed all his those who are his followers and everyone to come and start worshipping and fanning so that Nanda Maharaj can come back to his senses, because Nanda Maharaj was completely immersed in samadhi and he was so shocked that he was completely fainting and was not coming out of his consciousness. So Varun Dev was more afraid. तो वरुण देव इतने भयभीत हो गए, उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि उनकी पूजा करो और उनको अपने चेतना में लेके आओ, क्योंकि उस समय नंद महाराज पूरी तरह अवचेत बेहोश हो चुके थे और ये वरुण देव को ये देखकर बहुत डर लग रहा था। So this is also another reason why it is named as Bhayagaon, because Varuna, who gives, you have seen sea and ocean, how fearful they are. I know when there was 1999 super cyclone in Odisha, my goodness, the ocean was so fearsome. Lakhs and lakhs of people died. तो ये भी एक कारण है कि उसका नाम भयगांव पड़ा, क्योंकि वरुण देव जो कि इतने शक्तिशाली हैं, आपने देखा होगा नदी और समुद्र की क्या शक्ति होती है। मैंने 1999 का जो सुपर साइक्लोन है वो देखा था, जिसमें लाखों लाखों लोग मरे थे। उस समय जो समुद्र में उफान आ रहा था वो कितना खतरनाक था। And also in 2004 or 3 there was tsunami, that the great tsunami happened. Early in the morning I was solving some mathematics problem and I am in Bhubaneswar solving mathematics problems and my entire wardrobe was shaking and my table was shaking, everything was shaking, and my mother started shouting, "Why you are shaking this wardrobe? It will fall off on your head." I said, "I am not shaking, I don't know who is shaking it." और 2003-4 में जो सुनामी आई थी, उस समय मुझे याद है कि मैं बहुत सुबह उठकर अपनी गणित के सवालों को हल कर रहा था और उस समय अचानक मेरी जो किताबों की अलमारी है वो हिलने लगी और मेरी मेज भी हिलने लगी और मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाने लगी
कि तुम ये क्यों हिला रहे हो? तो मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं हिला रहा हूँ, पता नहीं कौन हिला And रहा है। after some time, we realized that it was a severe earthquake which was shaking our house. And we came out of the house and it stopped. It just lasted for a few minutes. तो हमें लगा कि कोई भूकंप आ गया है, तो हम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ सेकंड्स के लिए ये इस प्रकार सब हिलना हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए अंदर। And then my father switched on the video for the news and we saw how it was not an earthquake, it was actually the ocean. Tsunami created very, very far off in some Indonesian islands and very, very far off. Where is Bhubaneswar and where is the islands of Indonesia? So far. तो अंदर आकर मेरे पिताजी ने टीवी खोला, तो उसमें ये समाचार आ रहा था कि किस प्रकार ये भूकंप नहीं, एक सुनामी थी और जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों में आई थी और इंडोनेशिया और यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा थी, फिर भी ऐसा हो रहा था। And we can simply imagine this is the power of ocean god, Varun Dev. तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जो समुद्र के देवता है वरुण देव, उनकी क्या शक्ति है। And when Varun Dev saw Nanda Maharaj being caught up by his followers, he was practically running in fear. What he will do, he was not understanding. और नंद महाराज को जब इन्होंने वरुण देव ने देखा, तो वो इतने भयभीत हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। And he told his followers, made Nanda Maharaj sit on his throne, and they started worshipping. And Nanda Maharaj was fainting, and he ran out of his palace and went to the same hole where his followers had entered, understanding that Krishna is very soon going to come through this hole to punish and chastise me. तो इस प्रकार नंद महाराज बेहोश हो गए थे और इन्होंने वरुण देव ने अपने अनुयायियों को बोला कि उनकी पूजा करो, उनको चेतना में लेके आओ। और ये वरुण देव फिर उसी स्थान पर चले गए, उस छेद के पास जहां से वो लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि जल्द ही कृष्ण भी वहां से आएंगे इनको दंड देने के लिए। And what happened next, and how Krishna is going to respond, and then what will happen to Nanda Maharaj, and how Nanda Maharaj is going to respond, and what will happen inside, and how Krishna will take him outside, and what will happen in Vrindavan when Nanda Maharaj and Krishna will come back from the abode of Varuna. To hear all these stories and what lessons we can learn from them, we will have to wait for next 2 days. On Wednesday, we will hear the story and complete it. Hare Krishna. तो इसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार भगवान कृष्ण अंदर आए और किस प्रकार नंद महाराज को वापस लेके गए और किस प्रकार उन्होंने वरुण देव के साथ व्यवहार किया, ये सब जानने के लिए आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा बुधवार की कक्षा के लिए। Just imagine what would be response of Nanda Maharaj when he comes out of his consciousness and he finds himself sitting on the throne of Varuna. तो कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा जब नंद महाराज होश में आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि वे वरुण देव के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। Imagine Kushal Bihari Prabhu and Sukriti Mataji and Madhav and Nimai, they are being kidnapped and they are completely fainting unconscious, and when they come out they see sitting on the throne of Indra. तो कल्पना कीजिए कुशल बिहारी दास और सुकृति और माधव और निमाई को किडनैप करके ले जाते हैं और वो बेहोश होते हैं और जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो इंद्र के पद पे बैठे हुए हैं। So this is a nice dream that Kushal Bihari Das can dream today night. ये स्वप्न अच्छा है जिसको आज कुशल बिहारी दास देख सकते हैं। But we can simply imagine how it is important to educate our servants and followers. तो हम यहाँ से सीखते हैं कि कितना आवश्यक है कि हम अपने अनुयायियों को, हमारे सेवकों को हम ये शिक्षा दें। Varun Dev was the master of all his followers, but he forgot to educate them properly. वरुण देव अपने अनुयायियों के स्वामी हैं, लेकिन उनको वो शिक्षा देना भूल गए। And because of which such a mess happened in his life. और इसके कारण उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ गई। That is why it's a duty of the Guru
to actually educate his disciple in the proper course of conduct and dharmic principles. तो इसीलिए ये गुरु की जिम्मेदारी है कि वो अपने शिष्य को धर्म से संबंधित सभी स्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करना है वो सिखाएं. And it is the duty of a disciple to learn from the spiritual master what are the codes of conduct of a pure devotee. और इसीलिए और ये एक शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो अपने गुरु से सीखे कि एक शुद्ध भक्त का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए. So we will hear the remaining story next class on Wednesday at 8 o'clock. Please be there. Hare Krishna. तो हम आगे की कथा बुधवार को 8 बजे रात को सुनेंगे, तो आप सभी लोग कृपया आइए. हरे कृष्ण. श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री वरुण देव की, श्री भाई गांव की, श्री वृंदावन धाम की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय.